गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्रॉब्लम्स, जो आपको 10 प्रॉब्लम्स का एक होमवर्क दिया गया था, आज उसका सलूशन देखते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर आप पहली प्रॉब्लम ज़रा देखिए क्या है। पहली प्रॉब्लम देखिए, पढ़िए क्या है। पहली प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून कैपिटल ए एंड कैपिटल बी fastened to a weight of 5 gram by the threads float in equilibrium. Calculate the charge on each balloon assuming that they carry equal charge. तो क्वेश्चन में आपके दो बैलून हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और हीलियम फिल्ड बैलून है। ये कैपिटल ए बैलून है और ये कैपिटल बी बैलून है। दोनों के दोनों बैलून फासेंड किए गए हैं। एक 5 ग्राम का वेट है, 5 ग्राम का वेट है। क्वेश्चन में सपोर्टिंग डायग्राम भी है, तो पता चलता है कि जो थ्रेड यहाँ पे यूज़ की गई है, जो रस्सी यूज़ की गई है, उसकी लेंथ है 1 मीटर। और ये दोनों बैलून हीलियम फिल्ड बैलून है और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो अब इन क्वेश्चन के डायग्राम में अगर आप देखें तो 0.6 मीटर की ये डिस्टेंस है जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम ये मेंटेन कर रहे हैं दोनों। तो कह रहे हैं कि इन दोनों बैलून पर कितना चार्ज है, जबकि दोनों ही बैलून पर चार्ज की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। दोनों बैलून पर जो चार्ज की वैल्यू है वो इक्वल है। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि दोनों बैलून पर चार्ज, सपोज कर लिया कि इस वाले बैलून पर भी चार्ज Q है और इस वाले बैलून पर भी चार्ज Q है, और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन मेंटेन है, तो डिस्कस करना है क्वांटिटी ऑफ चार्ज को। तो बच्चों ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम में लगने वाले फोर्सेस की बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ये ए वाले बैलून का जो चार्ज है वो बी वाले बैलून पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स FBA। और बी वाले बैलून का चार्ज ए वाले बैलून पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ये हो गया FAB। और अगर हम दोनों फोर्सेस की वैल्यू को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना वैल्यू होगा दोनों फोर्सेस का। जो FBA फोर्स होगा और जो FAB फोर्स होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वाले बैलून पर चार्ज, बी वाले बैलून पर चार्ज, और बिटवीन द डिस्टेंस 0.6 का स्क्वायर। तो यहाँ से FBA इज इक्वल टू FAB 9 × 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन 0.36। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब दोनों बैलून जो हैं हाइड्रोजन से हीलियम से फिल्ड हैं, तो इन बैलून पर एक अपथ्रस्ट फोर्स होगा। ये फोर्स अपथ्रस्ट वाला। आइडेंटिकल बैलून है तो यहां पर भी अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही होगा। और थ्रेड से, रस्सी से बंधे हुए हैं तो टेंशन भी होगा। और रस्सी में जब टेंशन वाले फोर्स को हम दिखाते हैं तो याद रखिए कि रस्सी में जब टेंशन फोर्स दिखाएं तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके की होती है कि वो लेंथ ऑफ द रस्सी को हमेशा कम करने की कोशिश करती है। जैसे आप देख सकते हो कि टेंशन की डायरेक्शन किस तरीके से हमने दिखाई है। सिमिलरली यहाँ पर भी, क्योंकि मामला पूरा आइडेंटिकल का है, तो ये टेंशन। और ये जो 5 ग्राम का वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। सपोज कर लिया W, और W बराबर हो जाएगा M × G, जहाँ पर M की वैल्यू 5 होगी और G की वैल्यू फिर हम लोग पुटअप कर लेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम में हमने जो है सारे के सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम लगा सकते हैं। लॉमीज थ्योरम भी लगा सकते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा।
और अगर आप बिना लॉमीज थ्योरम के क्वेश्चंस करना चाहोगे तो ये उससे भी हो जाएगा। तो लॉमी थ्योरम अगर हम लगाएं, जैसे यहाँ पर आप देखिए इस वाले बैलून की अगर हम बात करें तो इस वाले बैलून में टोटल 3 फोर्सेस है और ये 3 फोर्सेस इस बैलून पर हैं, बावजूद इसके ये बैलून इक्विलिब्रियम में है। तो लॉमी थ्योरम लगा दिया जाए। लॉमी थ्योरम अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो ये वाला फोर्स, अपथ्रस्ट वाला फोर्स अपॉन में साइन रिमेनिंग 2 फोर्सेस के बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल, और फिर T फॉर टेंशन वाला फोर्स और बचे हुए दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल। ये तो दिख रहा है साइन 90 है। और फिर FAB और बचे हुए दोनों फोर्सेस के बीच में ये वाला एंगल। तो सपोज कर लिया कि ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो सपोज कर लिया ये वाला एंगल जो है दैट इज थीटा, ऐसा मान लिया। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 है ये, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल है आपका ये 90 है पहले से। तो यानी जब हमने FAB लिया तो FAB के केस में बचे हुए दोनों फोर्सेस, अपथ्रस्ट फोर्स और टेंशन के बीच का जो एंगल होगा, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा और ये प्लस का 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 ये बनेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल भी फिर निकल आएगा, निकाल के अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा भाई, एक ही पॉइंट पर बनने वाला कुल एंगल कितना होता है 180। अगर हम इस वाले एंगल को अल्फा समझ लें, ये अल्फा है, यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा। और अल्फा अगर आप निकालें तो देखो ये वाला एंगल 90 है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक फिर से 90 है, और फिर यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा है, और फिर यहां से यहां तक का एंगल अल्फा लिया गया है। तो ये सारे एंगल का समेशन हो जाएगा 360। तो ये आ जाएगा 90 90 90 यानी 270 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। तो अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस का 270 प्लस का थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और 16 से 7 अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 90 प्लस थीटा। तो जो अल्फा वाले एंगल की वैल्यू है वो 90 प्लस थीटा आ जाएगी। तो ये अपथ्रस्ट वाला फोर्स अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, T फॉर टेंशन अपॉन में साइन 90, और फिर ये FAB और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पर ये आ गया साइन थीटा। अच्छा, अब हम लोगों ने ये इक्वेशन तो निकाल ली है। अब बच्चों एक चीज और यहां पर देखिए कि ये जो सस्पेंडेड ब्लॉक है, जरा सस्पेंडेड ब्लॉक का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं।
तो ये जो सस्पेंडेड ब्लॉक है, ये इस सस्पेंडेड ब्लॉक में नीचे की तरफ W काम कर रहा है, W फॉर वेट। तो देखिए ये टेंशन है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा T cos थीटा और एक इधर जाएगा T sin थीटा। और यहां से भी देखिए ये T फॉर टेंशन है, तो मामला पूरा आइडेंटिकल है, तो यानी अगर ये थीटा एज्यूम किया है तो ये भी थीटा होगा। तो इधर से आएगा T cos थीटा और इस तरफ होगा T sin थीटा। तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो दिस फोर्स कैंसिल बाय दिस वन एंड अपवर्ड फोर्स टोटल इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि रिजल्ट आ गया 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। तो अच्छे से ये जो डिस्कशन है फोर्स का वो आप देखिए। थोड़ा मेन डायग्राम को हटाते हैं क्योंकि सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ा जाए। हेल्प के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये A बैलून था, ये B बैलून था, 0.6 मीटर की डिस्टेंस थी। हमने इस पर भी Q चार्ज लिया था, इस पर भी Q चार्ज लिया था। दोनों बैलून थ्रेड की हेल्प से और 5 ग्राम वाले मास की हेल्प से फास्टेंड किए गए थे। 1.0 मीटर लेंथ थी थ्रेड की। ये वाला एंगल हमने थीटा एज्यूम किया था, तो आइडेंटिकल सिचुएशन से ये भी थीटा हो गया। तो एक तो रिजल्ट पूरा डिस्कशन करने से हमको ये मिला है लॉमीज थ्योरम की हेल्प से, और एक रिजल्ट ये मिल गया है डिस्कशन के बाद 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। अब मुझे क्यों निकालना है, तो अगर हम ये वाला पेयर ले लें, क्या है T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू FAB अपॉन साइन थीटा, FAB अपॉन साइन थीटा। साइन 90 1 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा FAB इज इक्वल टू T साइन थीटा। अब FAB, तो FAB की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मैंने लिखी हुई थी जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था डिस्कशन करना, तो आई थी 9 इंटू 10 की पावर 9। भाई FAB का मतलब हो गया A पर लगने वाला फोर्स B की वजह से, तो ये है FAB। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 9 10 की पावर 9, दोनों पर चार्जेस Q स्क्वायर और बीच की दूरी है 0.6 स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन में 0.36। तो यहां पर आ गया FAB की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन 0.36 इज इक्वल टू T। देखो बच्चों, T की वैल्यू यहां से आ जाएगी W अपॉन 2 cos थीटा, तो T की वैल्यू आ जाएगी W अपॉन 2 cos थीटा, और ये साइन थीटा पहले से ही है। तो यहां पर आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन 0.36 और W बाई 2 और आगे ये tan थीटा। अब ध्यान से आप देखें तो W की वैल्यू तो हमें पता ही है, W की जो वैल्यू है, भाई W क्या था, W वेट था, ये रहा W, दैट इज W वेट। क्या होगा, mg होगा। m फॉर मास 5 ग्राम है तो किलोग्राम बना लो, 3 किलोग्राम हो गया, और g की वैल्यू हो गई 9.8 SI में, तो W की वैल्यू आ गई। अब tan थीटा क्या होगा, तो ध्यान से आप देखो जरा इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल अलग से आपके लिए बना देते हैं। ये ट्राइंगल है, ये तो 1 मीटर है, ये कितना होगा, 0.3 मीटर होगा। तो क्या ये वाली डायमेंशन निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से।
जब आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाले लगाएंगे तो ये आएगा 0.95 मीटर। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज यहां पुटअप कर दी जाएं तो 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर 0.36 हाफ, W की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, tan थीटा यहां से निकल आएगा, ये थीटा है आपका, तो tan थीटा हो जाएगा सामने का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 0.95, तो ये आएगा 0.3 अपॉन 0.95। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद Q की वैल्यू आएगी ±5.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। तो अच्छे से आप इस सॉल्यूशन को देखिए और फिर कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। लीजिए अपना टाइम और इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। अच्छे से इस सॉल्यूशन को देखिएगा। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद। सेकंड प्रॉब्लम अपनी स्क्रीन पर देखिए और पढ़िए। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल may lie such that the second particle maintain the equilibrium। एक सपोर्टिंग डायग्राम भी है वहां पर दूसरी प्रॉब्लम में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। यहां पर हम ये दो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बने हुए, एक ये कैपिटल ए नाम का कोई पार्टिकल दिख रहा है जिस पर कि चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इस पर चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इससे कुछ दूरी पर एक और पार्टिकल है बी, इसी को सेकेंड पार्टिकल कहा जा रहा है। ये सेकेंड पार्टिकल है, इसका मास 8080 ग्राम है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू कितनी रखी जाए जिससे कि सेकेंड वाला जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पर रहे, और म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये जो सरफेस है और ये जो सेकेंड नंबर का पार्टिकल है 0.2 दी गई है। तो डिस्कशन करना है कि बी यानी कि सेकेंड वाले पार्टिकल पर हम कितना चार्ज रख सकते हैं। रेंज पूछी गई ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम बी वाले पार्टिकल पर हम कितना चार्ज रख दें जिससे कि बी वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इक्विलिब्रियम पर ये कैसे अचीव करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि बी वाले पार्टिकल पर, एक बार इसी डायग्राम को यहां बनाया, ये बी वाला पार्टिकल है और ये ए वाला पार्टिकल है। ए पर तो चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और सपोज कर लो बी वाले पर चार्ज होगा Q। तो इक्विलिब्रियम बी की पूछी गई है, यानी कि बी जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि टेस्ट का काम करेगा, क्योंकि जिसकी इक्विलिब्रियम पूछी गई है उसी पर फोर्सेस लग रहे होंगे, और जिन पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगेंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, टेस्ट चार्ज। तो हमारा ए वाला जो पार्टिकल है वो बी वाले को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देगा।
अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो बी वाला पार्टिकल है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना चाहेगा। तो कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी वाला पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि बी वाले पार्टिकल को जाना नहीं है, मूव नहीं करना है, जबकि ए वाला पार्टिकल फिक्स है। तो जब ये पार्टिकल इस तरफ चलना चाहेगा तो इस वाले फोर्स को कौन कैंसिल कर सकता है? तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल कर सकता है। तो ये रहा अपने पास में फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ से लिखा मैंने इसको, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको केवल यहां पर इतना ही जानना है कि फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। उसको भी आप देखिए, जब बी वाले पार्टिकल को आपने रखा हुआ है तो नीचे की ओर क्या काम कर रहा है? तो आंसर है mg काम कर रहा है। mg माने वेट। तो ऊपर काम करने वाले फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर हो गया यहां पर। तो ये आ गया म्यू mg। अच्छा, अगर आप बी वाले पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज मानोगे, सपोज कर लो कि यही सिचुएशन, इसमें ए ये है, बी ये है, और आपने कहा कि बी पर माइनस चार्ज है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ए वाला चार्ज बी वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बी ए, और बी की इक्विलिब्रियम के लिए जो है इसको फ्रिक्शन फोर्स से कैंसिल होना चाहिए। अब फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, और आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले, और नहीं भी अगर इस समय याद है तो बस इतना ही सफिशिएंट है जानना फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो इसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन हो पाएगी जब एफ बी ए की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से कैंसिल हो जाएगी। तो अब एफ बी ए की वैल्यू निकालो भाई। तो एफ बी ए क्या है? बी और ए के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक वाला, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए का चार्ज, बी का चार्ज और बीच की दूरी का स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ए पर चार्ज कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6। बी पर कितना चार्ज है? क्यू माना है, प्लस माना है तो डायग्राम ये है, और माइनस माना है तो डायग्राम ये है, बट दोनों ही डायग्राम में फोर्स को कैंसिल होना है। और आर मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच में? 10 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर बनाएंगे तो 0.10 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.10 मीटर का स्क्वायर। म्यू माने कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है? 0.2। एम मीन्स मास, मास कितना दिया गया है? 80 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम बना लो, -3, और जी फॉर ग्रेविटी 9.8। तो आप रिजल्ट पर गौर करें और इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें। इस रिजल्ट को देख करके आपको ये पता चल गया होगा कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q की जो वैल्यू है वो आएगी 8.8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। तो सॉल्व करने पर Q की वैल्यू आएगी 8.8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। अब जो लोग इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे उनके लिए Q पॉजिटिव होगा, चार्ज की साइन पॉजिटिव होगी, और जो लोग इस कंडीशन पर जाएंगे उनके लिए चार्ज की वैल्यू निगेटिव होगी। मतलब ये हो गया कि दूसरे क्वेश्चन में जो सेकंड वाला पार्टिकल है जिसका नाम B है उस पर चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो सलूशन को आप देख लीजिए और इसके बाद फिर मूव करते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर।
चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम पर। स्क्रीन पर अपनी तीसरी प्रॉब्लम को आप देखिए, पढ़िए तीसरी प्रॉब्लम क्या है। तीसरी प्रॉब्लम में दो चार्ज के पार्टिकल हैं जिन पर चार्ज 2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम है। Each are joined by the insulating string of length 1 meter and the system is kept on the smooth horizontal table. Find the tension। दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पर चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो तीसरी प्रॉब्लम में दो चार्ज के पार्टिकल हैं, मान लेते हैं एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। दोनों पर जो चार्ज की वैल्यू है वो दी गई है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। इस पर चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलाम और इस पर चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं स्ट्रिंग की हेल्प से, दोनों चार्जेस स्ट्रिंग की हेल्प से ज्वाइन कर दिए गए हैं। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, यानी कि रस्सी इंसुलेटिंग है, इसका मतलब हो गया चार्ज जो है फ्लो नहीं कर पाएगा। ये 1 मीटर की लंबी रस्सी है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर दिया गया है। पूरे सिस्टम को मेज पर रख दिया गया है, टेबल पर रख दिया गया है। तो पूछा गया है कि भाई टेंशन बताइए, तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस वाले चार्ज को ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो ए वाला चार्ज बी वाले को रिपल्सन फोर्स देगा और बी वाला चार्ज ए वाले को भी रिपल्सन फोर्स देगा। रस्सी का टेंशन हमेशा ऐसा होता है डायरेक्शन में कि वो रस्सी की लंबाई को कम करना चाहता है। जब भी आप रस्सी में टेंशन दिखाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि टेंशन ऑलवेज वांट्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रस्सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिस्टम है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करें तो बेटा टेंशन को FAB से कैंसिल होना चाहिए। इसी तरीके से यहां पे अगर आप डिस्कस करेंगे तो T फॉर टेंशन को FBA से कैंसिल होना चाहिए। और वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स तो म्यूचुअल फोर्स होता है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा FAB और ये FBA किसके बराबर होगा, तो 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹ और A पर चार्ज कितना है 2 × 10⁹ माइनस में, B पर चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁹ और डिस्टेंस कितनी है बीच में, तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ द रस्सी और वो है आपकी 1²। तो यहां से आपका टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को लें तो T = FAB, FAB वाले फोर्स की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻9, 2 बार है ये, और नीचे है 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा T = 36 × 10⁻⁻9 न्यूटन। तो ये आ गया हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में आसान सी प्रॉब्लम थी। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। चौथी नंबर प्रॉब्लम में एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल हैविंग ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम चार्ज is placed directly below and the separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at rest। बॉब का मास बराबर 100 ग्राम। What charge should be bob given so that the string become loose। तो चौथी प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब हो गया इसका।
बॉब का मास दिया गया है 100 ग्राम और इसके नीचे यानी कि बॉब के जस्ट नीचे एक पार्टिकल है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम का। तो ये चार्ज पार्टिकल है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम का और ये आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 10 सेंटीमीटर की ये दूरी हो गई। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि हम बॉब पर, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उस पर कितना चार्ज दें जिससे कि जो रस्सी है वो लूज हो जाए, जो रस्सी है वो ढीली हो जाए। तो ढीली हो जाने का मतलब हो गया टेंशन जो है खत्म हो जाएगा। तो सपोज कर लो कि इस बॉब पर जो चार्ज है वो Q है, ऐसा हमने मान लिया कि बॉब पर चार्ज Q है। अब जरा बॉब को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों बॉब पर एक तो mg काम कर रहा होगा, mg, और बॉब पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा होगा। भाई इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा होगा। F फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम इस वाले चार्ज पार्टिकल को नाम दे दें कि इसका नाम P है और बॉब का नाम अगर A है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेमिंग हो जाएगा FAP। तो बॉब पर ये दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। उधर ये टेंशन भी काम कर रही होगी, रस्सी की ये टेंशन, ये टेंशन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला फोर्स अगर FAP mg से बड़ा हो जाए, ध्यान से याद देखना, अगर FAP की वैल्यू mg से बड़ी हो जाए तो ये रस्सी लूज हो जाएगी। तो यानी रस्सी लूज हो जाएगी अगर FAP ग्रेटर देन हो जाए mg के बराबर। तो यहां से FAP की वैल्यू बेटा निकालो। FAP से इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9×10⁹ Q1 Q2। तो Q1 मीन्स ये वाला चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और Q2 मीन्स बॉब का चार्ज Q। और बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 0.10 आएगा, 0.10 का स्क्वायर। ग्रेटर देन m फॉर मास कितना दिया गया है, 100 ग्राम। तो 100/1000 किलोग्राम। भाई अगर आप इसको किलोग्राम में ले जाओगे तो 100 में 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। और G फॉर है 9.8। बच्चों आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट में आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। एक स्टेप मैं आपके लिए और कर देता हूं। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी Q ग्रेटर देन ये 100/1000 इंटू 9.8 और इंटू में 0.10 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ और 2 इंटू 10⁻⁴। तो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो हम लोगों ने SI में लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल Q जो चार्ज ऑन द बॉब हमने कंसीडर किया था वो आपको मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सॉल्व करिएगा, रिजल्ट को सॉल्व करके देख लेना। तो ये थी हमारी चौथी प्रॉब्लम, ये भी कंपैरेटिवली ठीक। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपनी पांचवी प्रॉब्लम को। स्क्रीन पर देखिए पांचवी प्रॉब्लम क्या है, पढ़िए। 5 नंबर प्रॉब्लम। 5 नंबर प्रॉब्लम है कि 2 आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेंड to the two ends of the spring of spring constant 100 Newton per meter and the natural length 10 centimeter. The system rests on the smooth horizontal table. If charge on each particle to 10⁻⁸ coulomb, find the extension in the length of the spring
एज्यूम एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको जो है एक स्प्रिंग दी गई है, तो आगे बढ़े हम थोड़ा सा आपको स्प्रिंग फोर्स बता दें। वैसे तो आप जानते ही हैं, ये अगर स्प्रिंग है और अगर आप इसको दबाते हैं, अगर आपने इसको कंप्रेस किया, ये फोर्स लगा के आपने इसको दबाया, कंप्रेस किया, तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इस बात का अपोज करता है। इधर से कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स अपोज करेगा, और इधर से कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स अपोज करेगा। एफएस माने स्प्रिंग फोर्स, ठीक। और अगर आपने स्प्रिंग को खींचा, अगर आपने स्प्रिंग को खींचा, फोर्स लगा के खींचा, तो स्प्रिंग फोर्स इसका भी अपोज करेगा। अगर आप ऐसे खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये रहा स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स, एफएस माने स्प्रिंग फोर्स। और जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो निकालने के लिए रिजल्ट है एफएस इज इक्वल टू के एक्स, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स होता है चेंज इन लेंथ। एक्स को बोलते हैं चेंज इन लेंथ। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे, तो स्प्रिंग में जो लंबाई में चेंज होता है दैट इज चेंज इन लेंथ। तो अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है और पूरा सिस्टम एक टेबल पर है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो ये टेबल बना लिया, ये एक स्प्रिंग है क्वेश्चन में, और फास्टेंड किए गए हैं दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल। मान लिया इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पर चार्ज है 2 × 10⁻⁸ कूलाम, बी पर चार्ज है 2 × 10⁻⁸ कूलाम, और स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है दैट इज 0.10 मीटर। 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसको हम लोगों ने मीटर में बदल दिया। अब इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे मेंटेन होगा। तो आप जानते हैं कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपल्सन फोर्स देगा, तो बी ए फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है बी पर बिकॉज ऑफ द ए, और बी वाला भी ए पर फोर्स देगा रिपल्सन इलेक्ट्रिक का, तो ये हो जाएगा एफ ए बी, और एफ बी ए इज इक्वल टू होगा एफ ए बी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फोर्सेज, म्यूचुअली इंटरेक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर आता है चार्ज और यहां आती है दूरी, तो वैल्यू जरा निकाल लिया जाए। एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एसआई में वैल्यू 9 10⁻⁹। चार्ज Q1 की वैल्यू है 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸। Q2 की वैल्यू भी 2 × 10⁻⁸। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? तो आप देखिए जब ये स्प्रिंग फोर्स जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग में खिंचाव आएगा और इस वजह से स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा। तो हमने मान लिया कि जो चेंज इन लेंथ है वो x है, तो x का नाम है चेंज इन लेंथ, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है तो x को आप एक्सटेंशन भी कह सकते हो, चेंज इन लेंथ। तो पहले से 0.10 मीटर की दूरी थी, तो अब कितनी हो जाएगी 0.10 मीटर प्लस का x, 0.10 प्लस का x का होल स्क्वायर। तो और आगे चलेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 36, सॉल्व करने पर 9 × 18 × 36 माइनस का 7, और ये आएगा 0.10 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन हुआ है इस पर बात करते हैं कि जो ये इक्विलिब्रियम आया है आखिर वो कैसे आया है। क्वेश्चन में कह रहा ना कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो उस पर बात करते हैं। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको कैंसिल किया होगा किसने? स्प्रिंग फोर्स ने। तो ये रहा स्प्रिंग फोर्स एफएस, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब इधर वाले फोर्स को अगर ये वाला स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर दे
इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से इधर वाले फोर्स को ये वाला स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर दे। चलो किसी एक तरफ की काउंटिंग कर लिया जाए। तो हमने ये वाली सिचुएशन ले ली। Fs माने स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx इज इक्वल टू FBA। बच्चों देखो क्या है FBA की वैल्यू, ये रही FBA 36 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन में है 0.10 प्लस x का होल स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसमें यह कहा गया है कि हमको ये एज्यूम करना है कि जो एक्सटेंशन है वो नेचुरल लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा है। यानी ये हमारी क्या है, नेचुरल लेंथ है, ये क्या है, एक्सटेंशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये बहुत छोटा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो लिखा हुआ वहां पे, तो ये बहुत छोटा है। अब ये अगर बहुत छोटा है तो इसको क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए भाई। तो यहां से आ जाएगा के की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 100, x माने एक्सटेंशन 36 इंटू 10⁻⁻7, नीचे आ जाएगा 0.10 इंटू 0.10। देखिए बच्चों यहाँ से x निकल आएगा 36 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 0.10 इंटू में 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये थी हमारी 5वीं प्रॉब्लम। इसको अच्छे से देखिए। और इस सेगमेंट में हम लोगों ने 1 से 5 तक की प्रॉब्लम की है। तो इसमें कहीं कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछिए। अगले सेगमेंट में हम आपको जो है बची हुई जो आपकी 5 प्रॉब्लम और हैं 6 to 10, उनको भी डिस्कस करेंगे।